दैट कैन बी रीड ऑन ए स्क्रीन, जिसको एक स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है। वन डजेंट हैव टू टर्न पेजेस, कोई उस पेज को मोड़ नहीं सकता, पलट नहीं सकता। बिकॉज द वर्ड देमसेल्व्स मूव अक्रॉस द स्क्रीन, क्योंकि शब्द अपने आप स्क्रीन पर चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज मार्जीज स्कूल, डिड सी हैव एनी क्लासमेट, मार्जी का विद्यालय कहाँ था। डिड सी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसका कोई सहपाठी था। आंसर, मार्जीज स्कूल वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, मार्जी का विद्यालय उसके शयन कक्ष के बगल में था। नो सी डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स, नहीं उसका कोई भी सहपाठी नहीं था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, मार्जी और टॉमी कौन से विषय पढ़ते थे। आंसर, दे लर्न हिस्ट्री, वे इतिहास पढ़ते थे, ज्योग्राफी भूगोल पढ़ते थे, एंड मैथमेटिक्स और गणित पढ़ते थे। इन दियर स्कूल, अपने विद्यालय में, वे अपने विद्यालय में इतिहास भूगोल और गणित पढ़ते थे। अब देखिए सेकंड, आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी, कहानी के प्रसंग के अनुसार निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। नंबर 1, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। हु सेज दीज वर्ड्स, इन शब्दों को किसने कहा। व्हाट डज इट रिफर टू, इट का इशारा किस तरफ है। व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विथ बाय द स्पीकर, स्पीकर के द्वारा तो वक्ता के द्वारा इट से किसकी तुलना की गई है। आइए देखिए आंसर, दीज वर्ड्स आर सेड बाय टॉमी, ये शब्द टॉमी के द्वारा कहे गए। सेकेंड, इट रिफर्स टू ए रियल बुक, इट का इशारा एक वास्तविक पुस्तक की तरफ है। द बुक हैज़ बीन कंपेयर विथ टेली बुक्स, और उस पुस्तक की तुलना एक टेली बुक से की गई है। अब देखिए सेकेंड, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित ही उनके पास एक अध्यापक थे। बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं थे। इट वाज ए मैन, एक व्यक्ति थे। हु डज दे रिफर टू, दे का इशारा किस तरफ किसके लिए है। सेकेंड, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर, यहाँ रेगुलर का क्या मतलब है। व्हाट इज इट कंट्रास्टेड विथ, इस इट की तुलना किससे की गई है। आंसर नंबर 1, दे रिफर्स टू फोर फादर्स ऑफ टॉमीज ग्रैंड फादर, दे का इशारा टू फोर फादर्स ऑफ टॉमीज, टॉमी के पूर्वजों ऑफ ग्रैंडफादर, उस टॉमी के दादाजी के पूर्वजों की तरफ है। दे का इशारा टॉमी के दादाजी के पूर्वजों की तरफ है। इट रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर, इट का इशारा एक यांत्रिक अध्यापक की तरफ की गई है। दैट टॉमी एंड मार्जी है, जो टॉमी और मार्जी के पास थे। द मैन टीचर ऑफ अर्लियर टाइम्स इज बीइंग कॉन्ट्रास्टेड विथ ए मैकेनिकल टीचर, एक यांत्रिक अध्यापक की तुलना उस समय के आदमी, एक व्यक्ति अध्यापक के तुलना की गई है। अब देखिए तीसरा पार्ट, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन ए शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स, इन प्रश्नों का उत्तर 30 शब्द में आपको लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव, टॉमी और मार्जी के पास किस प्रकार के अध्यापक थे। आंसर, मार्जी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर इन द फॉर्म ऑफ ए कंप्यूटर, मार्जी और टॉमी के पास एक कंप्यूटर के रूप में एक यांत्रिक अध्यापक था। द टीचर हैड ए बिग ब्लैक स्क्रीन ऑन विच all the lessons were flashed and the questions were asked. द टीचर हैड ए बिग ब्लैक स्क्रीन, अध्यापक एक बड़ा काला स्क्रीन था। ऑन विच, जिस पर all the lessons, सारे पाठ वेयर फ्लैश्ड, चमकते थे।
एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और प्रश्न पूछे जाते थे। द टीचर आल्सो हैड ए स्लॉट, और अध्यापक के पास एक खाचा भी था। वे स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क, जहाँ विद्यार्थियों को अपने होमवर्क को रखना पड़ता था। एंड टेस्ट पेपर, और अपने टेस्ट पेपर्स को। सैटरडे एंड संडे वेयर द डेज व्हेन द टीचर डिड नॉट अपीयर, शनिवार और रविवार वह दिन होते थे जिस दिन अध्यापक नहीं प्रकट होते थे। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, मार्जी के माताजी ने क्षेत्रीय निरीक्षक को क्यों बुलाया। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग मार्जी टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन doing worse and worse, which was because the geography sector was geared up a bit high. The mechanical teacher had been giving Margie test after test. वह यांत्रिक अध्यापक मार्जी को टेस्ट के बाद टेस्ट देता था इन ज्योग्राफी भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बुरा और उससे भी बुरा कर रही थी। विच वॉज बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अप ए बिट हाई, क्योंकि ज्योग्राफी का जो क्षेत्र था वह कुछ उच्च श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया गया था। हर मदर सस्पेक्टेड, उसकी माँ को संदेह हुआ, दैट देयर वाज समथिंग रॉन्ग, कि कुछ गलत था। विथ मार्जी के साथ, एंड टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, और वह समस्या को हल करना चाहती थी। द काउंटी इंस्पेक्टर वाज सेंट फॉर, इसलिए उसने क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, मतलब क्षेत्रीय निरीक्षक ने क्या किया। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, जब मार्जी की माँ ने क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाया। ही टुक द मैकेनिकल टीचर अपार्ट, वह उस यांत्रिक अध्यापक को दूर ले गया। शोड ऑफ द ज्योग्राफी सेक्शन, और भूगोल के क्षेत्र को धीमा कर दिया। एज इट वाज एडजस्टेड टू बी द टू क्विक, और उसने बहुत अधिक शीघ्रता से उसे व्यवस्थित कर दिया। एंड देन असेंबल्ड द टीचर बैक अगेन, और उसके बाद उसने अध्यापक को पुनः व्यवस्थित कर दिया। ही एडजस्टेड इट एज पर द लेवल ऑफ ए 10 years ओल्ड स्टूडेंट, और उसने 10 वर्ष के एक बच्चे के स्तर पे उसको व्यवस्थित कर दिया। इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम अगले दिन फिर से अपलोड करेंगे।